أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله। अब हम ऐसी बारगाह में आपको लेकर के चलने की जुर्रत करने जा रहे हैं जिससे जमाना वाकिफ है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि यहाँ दर्द दिल की दवा चल रही है। यहाँ दर्द दिल की दवा चल रही है, गोया मदीने से ठंडी हवा चल रही है। उधर से आप समझ रहे हैं, उधर से चलाते हैं गोया ताइफ के पत्थर, उधर से चल रहे हैं ताइफ के पत्थर, इधर से करम की दोहा चल रही है। और जो चीज मैं सुनाना चाहता हूं कि यहां चल नहीं पाएगी बेहयाई, यहां चल न पाएगी कभी बेहयाई, यहां फातिमा की हया चल रही है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं उस्ताद मोहतरम मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद के सदरुल मुदर्रिसीन खाली मुदर्रिस हैं, बस जबान पर पाबंदी लग गई है। आप हैं और आप हैं, जितनी भी गुंजाइश है अल्लाह ताला इन हजरात का साए शफ़क़त हमारे सरों पर बाकी रखे, तादेर और इस्तिफादे का मौका मिलता रहे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ालु फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक अहब्ब इलय्या मिन नफ्सी व माली व अहली व मिनल माइल बारिद। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक अहब्बल अश्याइ कुल्लिहा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियतु शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, आप हजरात ने बहुत कुछ सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी इस मजमे में आने की। चंद बातें जो हम सब के अमल के लिए हैं वो आपके सामने में अर्ज कर रहा हूं। पहली जो आयत पढ़ी हमने, उस आयत का मतलब यह है कि हर इंसान को मरना है और हर इंसान को अपने किए का पूरा पूरा बदला भी पाना है। हर इंसान को मरना है और हर इंसान को अपने किए का पूरा पूरा बदला भी पाना है। और असल कामयाबी और नाकामी का मदार दुनिया नहीं है, बल्कि असल कामयाबी और नाकामी का मदार मरने के बाद है। कुरान में बता दिया कि कौन सा इंसान जिसको हम कामयाब कहें उसके कामयाबी पर हम मुबारकबाद दें, कुरान की आयत में बता दिया। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हर इंसान को मरना है और हर एक को अपने किए का बदला पाना है। आगे फरमाया जिस इंसान को जहन्नम से बचा लिया गया, जिस इंसान को जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कहा जाएगा वो इंसान कामयाब हुआ। बात समझे भाई? जिस इंसान को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फरमाया फ़क़द फ़ाज़, वो इंसान कामयाब हुआ। लिहाजा हम सब की एक फिक्र होनी चाहिए क्या कि रोजाना इंसान अपने लिए पहले कि हम कौन सा अमल करें जिस अमल के जरिए से अल्लाह ताला अपना फजल फरमाकर हमें जहन्नम से बचा ले। कौन सा अमल करें जिस अमल की बुनियाद पर आज के दिन हमारी मौत अगर आए तो अच्छी मौत आ जाए। ये सबसे बड़ा काम हमारा है। कौन सा अमल ऐसा हो जिस अमल की बुनियाद पर अगर हमारी मौत आए तो अल्लाह ताला जहन्नम से बचा ले और अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा दे और हमें अच्छी मौत नसीब हो जाए। इसकी फिक्र हम सबको होनी चाहिए। मेरे भाइयों, इसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, रोज कुछ करना पड़ेगा। हदीस में है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है, सुनिए। जो शख्स सुबह को फजर की नमाज के बाद, जो शख्स सुबह को फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 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 अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स सुबह को फजर की नमाज से फारिग होने के बाद
किसी भी अमल में मशगूल ना हो, बल्कि नमाज के बाद सबसे पहले ये 7 मरतबा पढ़ लेगा। सुबह को पढ़ लिया। अल्लाह के रसूल ने बताया कि अगर ये शख्स दिन के किसी हिस्से में अगर मरता है, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचा लेगा। बात समझे भाई? हर रोज हर एक की फिक्र होनी चाहिए, कुछ ऐसा अमल करो कि जिससे हमें अल्लाह पाक मौत आए तो जहन्नम से बचे। ऐसी फरमाया कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद किसी भी अमल में मशगूल होने से पहले नमाज से फारिग होकर सबसे पहला अमल क्या करे? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसका तर्जमा है, ए अल्लाह जहन्नम की आग से हमें बचा ले, ए अल्लाह जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमा दे। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मगरिब की नमाज के बाद ये दुआ पढ़ लेता है, रात के किसी हिस्से में उसका इंतकाल होता है, तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसे जहन्नम की आग से बचा लेगा। बात समझे भाई? कितना बड़ा अमल। अगर एक इंसान बता दे कि फला दुआ पढ़ लो, तुम्हारा बेटा जेल खाने में बंद है, छूट जाएगा, बताओ वह याद करोगे नहीं करोगे? याद करोगे? अगर किसी के घर का कोई आदमी जेल में बंद हो और बता दिया जाए कि फला दुआ पढ़ लो, बस पढ़ते ही फौरन छूट जाएगा, याद करोगे नहीं करोगे? सब करेंगे। अरे उस दुआ को याद करने के लिए मोहल्ले के इमाम साहब को पकड़ लेंगे लोग, इमाम साहब याद कराइए। नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? दुनिया का नफा। याद रखो मेरे भाइयों, इस दुनिया के जेल खाने से बहुत ज्यादा खतरनाक जहन्नम है। दुनिया के अंदर जो भी इंसान पर मुसीबतें आती हैं, दुनिया के अंदर जो भी इंसान पर अजाब आते हैं, याद रखो असल अजाब की जगह, असल मुसीबत की जगह जहन्नम है। दुनिया के अंदर सारी मुसीबतें ये जहन्नम की मुसीबत के नमूने हैं, नमूने। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको इसको याद करना चाहिए, अमल करना चाहिए। सिर्फ सुने नहीं, अमल करें, इस दुआ को याद करें। इमाम साहब से पूछिए, मौलाना साहब से पूछिए, ताकि अल्लाह ताला इस नबी की खबर के मुताबिक अल्लाह पाक हमको जहन्नम से बचा ले। बताया आपको, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया, फ़क़द फ़ाज़, वो है कामयाब। दूसरा अमल जिसके जरिए से इंसान को अच्छी मौत नसीब हो जाए। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 3 बार ये पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद सूरह हश्र की 3 आयतें, 28वें पारे में सूरह हश्र है, उसकी 3 आखिर की आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का तज़किरा है। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुने गौर से आप मेरे भाई, कुछ काम भी होना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स सुबह को ये पढ़ लेगा,
औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़ करके सूरह हश्र की तीनों ये आयतें पढ़ेगा, क्या होगा? फरमाया अल्लाह ताला इस पढ़ने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर करता है। कितना भाई? 70,000 फरिश्ते मुकर्रर करता है जो इस पढ़ने वाले के लिए इस इन आयतों की बरकत से, अस्माए हुस्ना की बरकत से 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ताला मुकर्रर फरमाते हैं, जो सुबह से लेकर के शाम तक इस पढ़ने वाले के लिए रहमत की दुआ करते हैं, खैर की दुआ करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं, हर किस्म की रहमतों की दुआ करते हैं। और आगे फरमाया दिन के किसी हिस्से में इसकी मौत अगर आती है तो अल्लाह ताला इन आयात की बरकत से इसको शहादत की मौत नसीब फरमाएगा। बताओ भाई, है काम करने का कोई मुश्किल तो नहीं ना? ध्यान करना। मैं बार बार कहता हूं लोगों से, देखो दुनिया के अंदर माल कमाना आसान नहीं, नेकी कमाना आसान है। बात समझे भाई? दुनिया के अंदर माल कमाना आसान नहीं, नेकी कमाना आसान है। नेकी कमाने के वास्ते थोड़ा ध्यान करना है, तवज्जो करना है, उस पर इंसान नेकी कमा ले। ये बहुत बड़ा अमल है। हर इंसान फिक्र करे, अल्लाह हमें अच्छी मौत नसीब फरमाए, शहादत की मौत नसीब फरमाए, जन्नत नसीब फरमाए, फरिश्तों की दुआएं हमको मिल जाएं। मेरे भाइयों, सब अमल करने की चीज है भाई, करो। ये हमें जरूरत है दुनिया के अंदर। गौर करें आप, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स सुबह को ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ है। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में 2 लफ्ज़ है। फरमाया लम तुसिबहु फुजाअतुन लन तदुर्रुहु शैउन। गौर करें उलमा कि जो शख्स ये दुआ सुबह को पढ़ लेगा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे पढ़ने वाले को दुनिया के अंदर अचानक कोई मुसीबत नहीं आएगी, अचानक हादसा बचेगा। आगे फरमाया लन तदुर्रुहु शैउन, जो सुबह को 3 बार इस दुआ को पढ़ लेगा, कोई भी चीज शाम तक इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बताओ कितना हम है भाई, इसका ख्याल रखिए। ये दुआएं हैं, ये करने की चीजें हैं, अमल करने की चीजें। ऐसी मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर वो मुख्तस बिन नबी नहीं है तो उम्मत भी उस अमल का पाबंद है। बात समझे भाई? अगर वो अमल मुख्तस बिन नबी नहीं है, नबी के साथ खास नहीं है, तो हम सब के सब उसके पाबंद हैं। क्या हुक्म दिया? उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। ऐ नबी, कुरान की किताब की जो हमने आप पर नाजिल की है, जो वही से आप पर भेजी है, ऐ नबी कुरान की तिलावत कीजिए। और याद रखिए, इस तिलावत के पाबंद सिर्फ नबी नहीं, उलमा भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, कारी साहब भी हैं, अवाम भी है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, कि जब वो सुबह को उठे तो दिन के हर किसी हिस्से के अंदर कुछ न कुछ कुरान पाक पढ़ना हमारा मामूल होना चाहिए। ये कुरान का हक, कुरान का हक है कि रोजाना कुछ न कुछ हम कुरान पाक की तिलावत करें। इसके जरिए याद रखिए, कुरान की बरकत से अल्लाह आपकी जिंदगियों के अंदर मुसीबतों को टाल देगा, अल्लाह राहत नसीब फरमाएगा, कुरान की बरकतें आपकी जिंदगी में आएंगी इंशाअल्लाह। इसके जरिए से घरों में रौनक आएगी, घरों से मुसीबतें दूर होंगी कुरान की तिलावत। ऐसी फरमाया वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम कीजिए। नमाज के कायम करने का मतलब यह है कि इंसान नमाज के पढ़ने से पहले नमाज के सही तरीका सीखे। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, बताओ कि उनमें नमाजी ज्यादा कि बेनमाजी ज्यादा?
बेनमाजी। अच्छा ये बताओ, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, अगर कहा जाए उन नमाज पढ़ने वालों में ज्यादा वो नमाजी हैं जो बेसीखे नमाज पढ़ रहे हैं। क्या ज्यादा नमाजी वो हैं जो बेसीखे नमाज पढ़ रहे हैं। अरे काम चल रहा है दुनिया के अंदर, आदमी जाता है अरब कमाने के वास्ते तो हथौड़ा सीखता चला नहीं, कुछ सीखता है, हथौड़ा चलाना सीखेगा, वेल्डिंग करना सीखेगा तो सीख कर जाता है, लेकिन नमाज के लिए बस शुरू कर दिया इसे, वो सीखता भी नहीं। याद रखो, वाक़ई सलाह कब होगा? नमाज का कायम करना। बार बार अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज कायम करने का। नमाज कायम करना कब होगा? जबकि नमाज के मसाइल को हम सीखें, कुरान सही पढ़ना सीखें, सुभान रब्बिल अजीम कहना सीखें, अत्तहियात को पढ़ना सीखें, दुआए क़ुनूत सीखें। जब ये सब कुछ सीखेंगे वो नमाज कहलाएगी। नमाज को ये बंदा कायम कर रहा है। बात समझे भाई? आगे फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र करना इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम है। हदीस में आता है, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना शैतान जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम, इन्ना शैतान जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह ख़नसा व इज़ा ग़फ़ला वसवस। कि शैतान इंसान के दिल पर कब्जा करता है। जब शैतान का गलबा होगा इंसान के दिल पर तो इंसान पर गफलत आएगी, अल्लाह की इबादत से गफलत होगी, अल्लाह के जिक्र से गफलत होगी, अल्लाह के अहकामात से गफलत होगी। यह अलामत है कि शैतान का गलबा। शैतान कैसे भागेगा, हटेगा कैसे? शैतान एक क्या है? जुल्मत है, तारीकी है। अल्लाह का नाम नूर है, अल्लाह का जिक्र नूर है। याद रखें, उस नूर के बिना पर शैतान भागेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना शैतान जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम, कि शैतान का गलबा होता है इंसान के क़ल्ब पर। वो क़ल्ब पर हमला करके इंसान को दीन से दूर करना चाहता है, अल्लाह से गाफिल करना चाहता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल करना चाहता है। उसका इलाज क्या है? फ़इज़ा ज़करल्लाह, जब ये अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह का नाम लेगा, और जब जिक्र का गलबा होगा तो शैतान भागेगा। और भरमा भाग गया तो अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर अपना नूर डालेंगे, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह के जिक्र का शौक होगा। जब शौक होगा अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। ऐसी मेरे भाइयों, हमने एक हदीस पढ़ी आपके सामने, मन तमस्सक बिसुन्नती। टाइम भी गालिबन खत्म ही होने वाला है, तो कोई बात नहीं, सुनिए। एक बात सुनाई मैं आपको कि फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स हमारी सुन्नत पर अमल करेगा, ऐसे जमाने के अंदर कि लोग जो सुन्नत से गाफिल हों, जानते भी ना हो, सुन्नत की फिक्र भी ना हो, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई शख्स ऐसे जमाने में एक सुन्नत को जिंदा करेगा, एक सुन्नत पर अमल करेगा, एक सुन्नत को फैलाएगा, इस सुन्नत पर अमल करने वाले को अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब देगा। सुन्नत की कीमत बहुत बड़ी। मसलन आप हज़रात माशाल्लाह नमाज पढ़ते होंगे, हदीस में फरमाया गया, तफ़्ज़ुलुस सलातुल्लती, गौर से सुने, तफ़्ज़ुलुस सलातुल्लती युस्ताक़ु लहा अला सलातिल्लती ला युस्ताक़ु लहा 70 ज़िअफ़न। अमल की चीजें, अमल करें और करें। एक आदमी ने वुज़ू किया नमाज पढ़ने के लिए, उस शख्स ने वुज़ू करते वक्त में मिसवाक उससे पहले कर दी। मिसवाक करे फिर वुज़ू करे। दूसरा आदमी भी वही नमाज पढ़ता है, इशा की 4 रकात वही पढ़ता है, उसने वुज़ू से पहले मिसवाक नहीं किया। एक सुन्नत को इसने जिंदा किया मिसवाक करने वाले ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तफ़्ज़ुलुस सलातुल्लती युस्ताक़ु लहा अला सलातिल्लती ला युस्ताक़ु लहा 70 ज़िअफ़न। वो नमाज जिस नमाज के वुज़ू से पहले पहले मिसवाक कर ली गई है, इस नमाज का मकाम अल्लाह की निगाहों के अंदर उस नमाज के मुकाबले में जिसके वुज़ू से पहले मिसवाक नहीं की गई है 70 गुना नेकी बढ़ी हुई है उसकी। कितना भाई?
अगर 1000 नेकी मिलेगी उस बेमिसबाक वाले को, इसको नेकी कितनी मिलेगी? 70,000। अगर 1,00,000 नेकी मिलेगी उस आदमी को जो नमाज पढ़ रहा है बिला मिसबाक के, 1,00,000 मिलती है, तो जिसने गोया कि अमल किया है, मिसबाक कर लिए, इसको नेकी 70,00,000 मिलेगी। मेरे भाई एक मिसाल है ऐसी। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी के शोबों के अंदर भी आप सुन्नत को जिंदा कीजिए। कैसे? बड़ी गलती होती है, अच्छे अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी बड़ी भारी गलती करते हैं। क्या है? चाय पी रहे हैं, चाय हाथ में है, बाएं हाथ में बिस्कुट लिया, मजे की बातें भी हो रही हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, बज़ाहिर मुशर्रा भी हैं, हो सकता है आलिम भी हों। मैंने अच्छों को देखा है, एक हाथ में चाय है, दूसरे हाथ में बिस्कुट है, दोनों का काम हो रहा है। होता है ऐसा भाई? नहीं होता है? दोनों काम बिल्कुल गलत। आप टोकिए उसको अच्छे अंदाज से। ऐसी माएँ सुने माएँ हैं मचा कि अगर अपने बच्चों को आदत दिलाएं, आमतौर पर बच्चों का हाथ चलता है बायां, है भाई? शैतान ने उसको चलाया है, शैतान का गलबा है। शैतान चाहता है अभी से ये बच्चा जो है बाएं हाथ से अच्छा काम करने का आदी बन जाए। बच्चों को कितनी टोकिए, बाएं हाथ से पकड़ते हैं। इसका ध्यान रखें माएँ, और याद रखिए जिस सुन्नत के जिंदा करने पर दूसरों पर आप मेहनत करेंगे, दूसरों पर मेहनत करने की बरकत से अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा। मुझे याद है कि मुरादाबाद में एक शादी थी। मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन कुछ मिलने वाले हो जाना पड़ता है, इस रात पे जाना। गए वहाँ पर, इत्तेफाकन वहाँ पर लोग खाना खा रहे थे। एक जानने वाले थे, बड़े ताजिर हैं, खाना खा रहे थे वो, और सलाद बाएं हाथ से ले रहे थे। सलाद है ना, है आदत। हाँ, सीधे हाथ से खाना और बाएं सलाद होता नहीं होता? होता। सलाद बाएं हाथ से, बोटी जो है इस हाथ से ले रहे हैं, रोटी बोटी दोनों, और बाएं सलाद। मैंने कहा हंसते हुए, सलाद भी दाएं हाथ से खाना सुन्नत है। ऐसे सलाद भी दाएं हाथ से खाना सुन्नत है। जैसे खाना खाना दाएं हाथ से सुन्नत है, बाएं हाथ से नहीं। ऐसी सलाद का लेना भी गोया कि दाएं हाथ से सुन्नत है, बाएं से। हदीस में आता है, अश-शैतान याकुलु बिश-शमाल, शैतान बाएं हाथ से खाता, उसका हर काम उल्टा ही है। शैतान का हर काम उल्टा, उसकी खोपड़ी उल्टी है। जिसकी खोपड़ी उल्टी उसका हर काम उल्टा है भाई। क्या? जिसकी खोपड़ी उल्टी उसका हर काम उल्टा। हदीस में मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अश-शैतान याकुलु बिश-शिमाल। देखो शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से मत खाया करो, शैतान की मुताबात इख्तियार न करो। अजीब बात है, वो मैं हंसते हुए कहा उनसे, उन्होंने बहुत हंसते हुए जवाब दिया, हजरत आपने सबकी सलाह कर। हंसते हुए कहा, बुरा नहीं मानो ना, फौरन कहा उन्होंने, हजरत आपने सबकी सलाह कर। मुझे खुशी हुई इन पर कि देखो हमने टोका उनको, उस टोकने के बाद जो जवाब दिया उन्होंने, हजरत आपने सबकी सलाह कर दी। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। इसलिए आप हजरत घरों में खुद भी सुन्नत को जिंदा करें। बड़ा माहौल इसका है। खाना गोया कि बच्चे बाएं हाथ में लिए हुए हैं, औरतें बाएं हाथ में उनको दे रही ना। अगर याद रखे माएँ, अगर बच्चा हाथ बढ़ा रहा है, अपना बायां हाथ बढ़ा रहा है किसी चीज को लेने के वास्ते, उनको ना दें। अब बताएं कि क्यों नहीं दे रही हूँ, औरतें बताएं क्यों नहीं। बायां हाथ लाओ, जब तक दायां हाथ ना बढ़ाए ना दे मुझे, है भाई। ये इसका इलाज है। छोड़ ना दें, भाई बच्चा है ना, बच्चे के बाद जवान हो जाएगा वही आदत रहेगी, उसके बाद बूढ़ा हो जाएगा वही आदत रहेगी। आदत नहीं छूटती है। अच्छी आदत के लाने के वास्ते मशक करनी पड़ती है, बुरी आदत को छोड़ाने के वास्ते ध्यान करना पड़ता है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। ये जो बताया मैंने आपको दुआएं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। ये बहुत अहम अमल हैं। हर इंसान अच्छी मौत के लिए, जहन्नम से छुटकारे के लिए, जन्नत में दाखिले के वास्ते अपनी नमाजों के साथ सुबह और शाम जो है इस मामूल को बनाए। हमारे पास इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पर्चा भी है, जो हिसाब चाहे लेने उसको ले लेंगे और औरों को भी दें। टाइम पूरा हो गया है 12।
कुछ काम की बातें जहन में आई बता दिया, बाकी असल तकरीर तो आप सुन चुके थे। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे अमल करने की और आपको भी तौफीक दे, और अल्लाह इन जलसे वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद आमीन सुम्मा आमीन। जिन्होंने मेहनत किया, उम्मत को जोड़ा एक मदरसे के अंदर। ये बहुत बड़ा काम है, याद रखिए कुरान और हदीस की तालीम के लिए मेहनत करना ये उम्मत का बहुत बड़ा काम है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह अपने तौफीक दे, कुरान करीम की तिलावत की तौफीक दे, हर किस्म के अमाल में इखलास की नेमत से माला माल फरमाए। आमीन। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।